बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो कीमती वजीफ़ा जो अमल आपको बताया जा रहा है, जो अमल आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं जो यहाँ जितने भी बयान किए जाएं कम हैं, लेकिन आपकी खिदमत के लिए चंद अर्ज़ किए जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो, यानी अल्लाह की याद में मशगूल रहो और उसकी पाकी को सुबह शाम बयान करते रहो। फिर हालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी अपनी याद के अंदर रखी है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है, अल्लाह की याद से गाफिल होता है, तो उसके ऊपर नफ्स और शैतान गलबा कर लेते हैं। फिर इंसान मासियत के रास्ते पर चल पड़ता है, गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है, अल्लाह की नाराज़गी के रास्ते पर चलता है। गुनाहों का रास्ता, अल्लाह की नाराज़गी का रास्ता, नाकामी का रास्ता है। जब तक हम अल्लाह के ज़िक्र में रहेंगे, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, तो नफ्स और शैतान हमारे ऊपर गालिब नहीं हो सकते। और जब नफ्स और शैतान गालिब नहीं होते, यानी हम मगलूब नहीं होते, तो इंसान के अंदर खैर का जो पहलू है वो शर के ऊपर गालिब रहता है। तो यूँ इंसान नेक अमाल के रास्ते पर चलता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, फलाह के रास्ते पर चलता है, अल्लाह की रज़ा के रास्ते पर चलता है, तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इस मज़मून को बयान करते हुए फ़रमाया है, ए ईमान वालो, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो। कौन सा अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, ये नुक्ता आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के कमेंट में अल्लाह का एक नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया है कि जिसने ये तस्बीह पढ़ी, तो अल्लाह फ़रमाते हैं कि ये तराजू के एक पलड़े में और दुनिया और माफिया, अर्श है, फ़र्श है, कुर्सी है, लो है, सब कुछ एक तरफ है। इन कलमात का जो वज़न है वो ज़्यादा है, ये पलड़ा झुक जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी बंदा ये तस्बीह कहता है, तो अल्लाह अर्शों से आवाज़ देता है कि बंदे, तूने हक़ कहा, तूने सच कहा, तूने मेरे लिए कहा, बेशक मैं सबसे बढ़कर हूँ, सबसे ज़्यादा अज़मत वाला हूँ और सबसे ज़्यादा बुलंद हूँ। फिर अल्लाह ताला के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता रहता है और इस तरह से कहता रहता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ बंदे, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिए, चाहे तेरे गुनाह जो हैं वो समंदर की झाग के बराबर हैं, रेत के ज़र्रों के बराबर हैं, या दरख्तों के पत्तों के बराबर हैं, या पानी के कतरों के बराबर हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया और जन्नत तेरे नाम कर दी। ये वो ताकत है, ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है जो हमारी दुनिया भी बना देता है और हमारी आखिरत भी बनाता है। इसका दरवाज़ा ये तस्बीह है। अगर तो रिज़्क चाहते हो, और रिज़्क में क्या है, तमाम नेमतें, इन तमाम नेमतों में से एक अदना नेमत वो है माल। लेकिन हमारे सामने अगर रिज़्क बोल दें, उर्दू में तो ये समझा जाता है कि ये माल है। रिज़्क के अंदर सबसे आला रिज़्क सेहत है, सेहत का बादशाह है ये रिज़्क है। लेकिन हम रिज़्क बोलते हैं तो हमारे वहम में, गुमान में भी ये नहीं होता कि इसमें सेहत आती है, इसमें इज़्ज़त आती है, इसमें शोहरत आती है, इसमें औलाद की नेमत भी आती है, इसमें बीवी की नेमत भी आती है। हमें सिर्फ यही होता है कि रिज़्क का मतलब कारोबार, रिज़्क का मतलब माल है, जबकि सबसे आला रिज़्क सेहत है और रिज़्क का सबसे नीचे वाला दर्जा, अगला दर्जा माल है। लेकिन हम माल के लिए पागल हुए हैं। हम सबसे अदना दर्जा मांगते हैं। जब ज़िक्र करने वालों को अल्लाह ताला ने सेहत दे दी, अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी, अल्लाह ने मुकाम दे दिया, अल्लाह ने अपना कुर्ब दे दिया, अल्लाह ने अपनी मार्फत दे दी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी दे दी, तो क्या माल देना मुश्किल होगा? लेकिन ये तो हमें इनाम में ही मिल जाएगा। अल्लाह ताला के नबी का फरमान आलिशान ये भी है कि अमल करो तो छोटा करो, कलील करो, लेकिन हमेशा के लिए करो। इसीलिए आपको एक तादाद मुकर्रर कर लें। आप चाहें इसको 200 मरतबा, 500 मरतबा या 1000 मरतबा, जितनी किसी को आसानी है इतनी तादाद मुकर्रर कर लें। रोज़ाना ये तस्बीह करें, सुबहाना रब्बी अल अला, सुबहाना रब्बी अल अला।
یہ پڑھیں گے تو 3 ہفتوں کے اندر وہ بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ آپ کے دنیا کے مسائل ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، آپ بیمار رہتے ہیں، اکثر گھر میں یا بچے بیمار رہتے ہیں، اس طرح آپ رجت کے مارے ہوئے ہیں، وظائف پڑھ کے اجڑے ہوئے ہیں، یا اللہ نہ کریں کسی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، بندش لگوا دی ہے، کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تمام مسائل، تمام حالات جنہوں نے آپ کو باندھا ہوا ہے، دھیرے دھیرے وہ قفل جو ہے، وہ تالے جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے، وہ گرہ کھلتی جائے گی۔ 3 ہفتے کے اندر آپ کا بدن بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قرض کے مارے ہوئے ہیں، قرض میں جکڑے ہوئے ہیں، حالات پکڑے ہوئے ہیں، تو سبحانہ ربی الاعلیٰ نمازوں میں بھی پڑھیں، یعنی حالت سجدہ میں بھی پڑھیں، اور اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ جب آپ نے یہ عمل پکڑ لیا یا یہ ذکر منتخب کر لیا تو اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ ہے کہ پھر کوئی اور ذکر نہیں کرنا۔ جب پھر کوئی اور ذکر کرو گے تو نفع کی بجائے نقصان ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات آپ کو زیادہ سے زیادہ نوازے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔